2023 में आप जापानी गाड़ी कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं? MSRP के प्रोसीजर के थ्रू जो है ना ड्यूटीज़ कर दी गई हैं। वो क्या तरीक़ेकार है? सुनने में ये आ रहा था कि शायद इंपोर्ट बंद है, गाड़ी पोर्ट पे आके फंस जाती है, मुख्तलिफ तरह के टैक्स आयद कर दिए जाते हैं। छोटी गाड़ी भी आ सकती है, बड़ी गाड़ियाँ भी आ सकती हैं। अभी इंपोर्ट खुली हुई है गाड़ियों की, अगर किसी का ओवरसीज़ जाने वाला नहीं है वो भी मंगवा सकता है। ये कैसे पता चलता है कि ये गाड़ी पाकिस्तान में इंपोर्ट हो सकती है या नहीं हो सकती? मोर देन 30 पिक्चर्स इनकी अवेलेबल होती हैं। 360 डिग्री में आप जो है ना ये देख सकते हैं। इनकी जो करंट प्राइस है वो $440 है और इसकी जो टोटल प्राइस है कराची पोर्ट तक वो $1840 है। ये देखिए, एक निसान डेज है, ये हाईवे स्टार है, ये फ्रंट से डैमेज है, इसका एयर बैग्स है वो फटा हुआ है। ये सारी चीज़ें तो हमने देख लिया। मैं बिड करना चाह रहा हूँ किसी गाड़ी के ऊपर, तो वो किस तरह से करूँगा? बिड कंफर्म हो जाती है तो उसके बाद क्या प्रोसीजर होता है? पेमेंट का क्या तरीक़ेकार होगा? एक आदमी जो पाकिस्तान में मौजूद है वो बाहर पेमेंट किस तरह से भेज सकता है? मुझे कितने दिन बाद पता चलेगा कि मेरी गाड़ी कराची पोर्ट पर आ चुकी है, और कराची पोर्ट पर क्या प्रोसीजर होता है? अस्सलाम वालेकुम जी, पब्लिक डिजिटल पे आप फैज़ान चौधरी को देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 2023 में आप जापानी गाड़ी कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, कितनी रेगुलेटरी ड्यूटी जो है वो आयद की गई है गाड़ियों पे, कितनी सीसी पे कौन सा टैक्स लगेगा और गाड़ी इंपोर्ट करने का तरीक़ेकार क्या है, ये आज की वीडियो में आपको मुकम्मल दिखाया जाएगा। मेरे साथ मौजूद हैं एक इंपोर्टर ज़िशान भाई, जिनसे हम ये सारी तफसील जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़िशान भाई, कैसे हैं आप? ठीक है ज़िशान भाई, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, 2023 का बजट आ चुका है, तो क्या 2023 में जापानी गाड़ी जो मंगवाई जाती थी इस साल से पहले, अब वो मंगाना आसान होगी और उसके ऊपर कौन कौन सा टैक्स जो है वो लगने जा रहा है? ऐसी गाड़ियाँ जो कि 1300 सीसी से ऊपर थी उनकी जो ड्यूटीज़ हैं वो इंक्रीज़ हुई हैं, और 1300 सीसी से नीचे वाली जो गाड़ियाँ थी, चाहे वो हाइब्रिड हो या नॉन हाइब्रिड हो, इनकी ड्यूटी जो है वो सेम है अभी ना। उसमें ज़्यादा पहले चल रही थी, बिल्कुल उसमें कोई ज़्यादा कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। कुछ उन्होंने फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है वो इंक्रीज़ हुई है, वो इतनी ज़्यादा नहीं है, बहुत थोड़ी अमाउंट है। लेकिन मेजर जो पार्ट था जो कि 1300 सीसी से ऊपर की गाड़ियाँ थी, जो कि पहले नॉर्मल रिजीम में आ रही थी पाकिस्तान में, अब उनको एक स्पेशल प्रोसीजर है, MSRP के प्रोसीजर के थ्रू जो है ना उसको उसकी जो है ना ड्यूटीज़ कर दी गई हैं। वो क्या तरीक़ेकार है? MSRP बेसिकली एक मैन्युफैक्चरर जो सजेस्टेड रिटेल प्राइस होती है, उसमें ये होता है कि गाड़ी के जो वेरिएंट है, आपको पता है गाड़ी डिफरेंट वेरिएंट्स में आती हैं, कुछ बेसिक पैकेज है, टॉप ऑफ लाइन पैकेजेस हैं, तो हर एक वेरिएंट की जो ड्यूटी है वो डिफरेंट कर दी गई है, उसमें डिफरेंस है। लेट्स सपोज अगर टोयोटा एक्वा की बात करें, टोयोटा एक्वा में आपको पता है L पैकेज आता है जो बेसिक चाबी वाली गाड़ी होती है, उसके बाद S पैकेज आता है, फिर S स्टाइल है, G है, काफ़ी ज़्यादा जो है ना वेरिएंट्स हैं। तो सबसे कम जो ड्यूटी है वो L पैकेज की है, बेसिक ग्रेड की। उसके बाद फिर जैसे जैसे उसमें मतलब फीचर्स ऐड होते जाते हैं, उनकी ड्यूटीज़ जो हैं वो बढ़ती जाती हैं। सुनने में ये आ रहा था कि शायद इंपोर्ट बंद है, गाड़ी पोर्ट पे आके फंस जाती है, मुख्तलिफ तरह के टैक्स आयद कर दिए जाते हैं, तो क्या अब भी वही सूरत हाल है या अब गाड़ी आपके घर तक पहुँच जाएगी? देखिए फैज़ान भाई, अभी जब ये गवर्नमेंट आई है, PDM की गवर्नमेंट आई है, तो इन्होंने आते साथ ही इंपोर्ट पे बैन लगा दिया था, क्योंकि डॉलर्स की फ्लक्चुएशन थी, डॉलर नहीं था मुल्क में, तो इन्होंने सारी लग्जरी आइटम से बैन लगा दिया था, इंक्लूडिंग कार्स। तो उसके बाद तकरीबन दिसंबर के आसपास इन्होंने RD लगा दी, रेगुलेटरी ड्यूटी, जो कि ड्यूटीज़ डबल हो चुकी थी। तो उस दौरान भी लोग जो है बहुत एक नफ्सा नफ्सी के आलम में थे। इंपोर्टर्स कम्युनिटी जो है वो बहुत घबराई हुई थी कि पता नहीं क्या होगा, ये गवर्नमेंट जो है क्या करेगी। उसके बाद मार्च में ये SRO ख़त्म हुआ, जो रेगुलेटरी ड्यूटी बैक टू नॉर्मल रूटीन में आ गई। उसके बाद बजट में अभी जो चेंजेस आई हैं, जिसमें इन्होंने 1300 सीसी तक की गाड़ियों पे कोई चेंजेस एज सच नहीं लगाए हैं, 1300 से ऊपर वाली गाड़ियों पे लगाए हैं। तो अभी जो नॉर्मल गाड़ी आ सकती है, बिल्कुल छोटी गाड़ी भी आ सकती है, बड़ी गाड़ियाँ भी आ सकती हैं। तो आपको ड्यूटी एंड टैक्सेस जो है हम आपको बता देंगे कि कितने ड्यूटी एंड टैक्सेस लगेंगे, तो उसके मुताबिक जो है जो भी गाड़ी बुक करवाएं। चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दें, अब जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जून 2023 का एंड चल रहा है गालबन, तो क्या अभी इंपोर्ट खुली हुई है गाड़ियों की? जी बिल्कुल, अभी इंपोर्ट ओपन है, अभी क्लियरेंस हो रही है, नॉर्मल रूटीन के ऊपर हो रही है, नॉर्मल रूटीन में चल रहा है। बिल्कुल नॉर्मल रूटीन पे जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके पासपोर्ट पे, गिफ्ट और बैगेज पे गाड़ियाँ क्लियर हो रही हैं। और एक आम शहरी, मतलब अगर किसी का ओवरसीज़ जाने वाला नहीं है वो भी मंगवा सकता है? जो ओवरसीज़ जिनका जाने वाला नहीं है तो वो डेफिनेटली किसी डीलर्स को अप्रोच करें, या शोरूम ओनर्स जो जिनके पास ये पूल होता है ओवरसीज़ का, तो वो फिर ओवरसीज़ को जो है ना उसके उस पर जो है ना बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन एक आम शहरी डायरेक्ट खुद भी तो मंगवा सकता है ना गाड़ी? जी, अगर आम शहरी बिल्कुल खुद भी इंपोर्ट कर सकता है। तो चलें फिर उस तरीक़ेकार के तरफ चलते हैं, जिस तरीक़ेकार के थ्रू गुजरते हुए आप बिड करेंगे और अपनी मनपसंद गाड़ी जो है जापानी गाड़ी खुद इंपोर्ट करेंगे, बजाय किसी डीलर के पास जाए बगैर। तो उस तरीक़ेकार की तरफ चलते हैं। ज़िशान भाई, वो तरीक़ेकार दिखाएं। चलें। एक XYZ कंपनी है, उसमें आपको लाइव ऑक्शन जो है ना उसको विज़िट करवाते हैं। तो इसकी जो है मेन पेज के ऊपर अगर हम आते हैं तो देखें, इसके पास पैसेंजर कार्स में 926 यूनिट्स अभी जो है ना गाड़ियाँ वो खड़ी हुई हैं। तो
ये सारी डिटेल्स आप अच्छा, ये जो कंपनीज़ हैं ये इजी टू एक्सेस हैं नेट के ऊपर? जी इजी टू एक्सेस हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं पाकिस्तान में रजिस्टर्ड भी हैं और वो गाड़ियाँ इंपोर्ट कर भी रही हैं, डैमेज नॉन डैमेज दोनों गाड़ियाँ। मतलब तो कोई भी बंदा नेट पे सर्च कर सकता है कि कौन सी जापानी कंपनी जो है वो गाड़ी इंपोर्ट करती है, तो आप उस कंपनी की वेबसाइट पे जाके लॉगिन करके तो ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। बिल्कुल, आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और उसके बाद कुछ कंपनीज डिपॉजिट वगैरह की भी डिमांड करती हैं और कुछ कंपनीज विदाउट डिपॉजिट भी जो आपको लॉगिन बना देती हैं। तो जस्ट टू हैव कि क्लाइंट कोई बिड करे तो वो फिर डिसऑन ना हो। ठीक है। तो उनमें से एक वेबसाइट है जिसकी हम लेकर आए हैं आपको, और आपको जो है रिव्यू करवाते हैं ऑप्शन के ऊपर। सबसे पहले ये देखें जी फैज़ान भाई, ये एक गाड़ी है डाइहाट्सू मूव। अच्छा, ये आपने वहीं से सेलेक्ट किया हो मेन पेज से? बिल्कुल, ये मैंने वहीं से सेलेक्ट की है। डाइहाट्सू मूव ये 2020 मॉडल है, ये पाकिस्तान में इंपोर्ट हो सकती है। ओके। ठीक है, अगर अच्छा, ये कैसे पता चलता है कि ये गाड़ी पाकिस्तान में इंपोर्ट हो सकती है या नहीं हो सकती? पाकिस्तान में फैज़ान भी एज रिस्ट्रिक्शंस हैं। जो ऐसी गाड़ियां जो हैचबैक और सेडान्स हैं वो 3 साल पुरानी अलाउड है पाकिस्तान में, और जो गाड़ियां एसयूवीज़ हैं, जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं और कुछ मिनी वैन्स हैं वो 5 साल पुरानी, यानी 2018 मॉडल भी वो गाड़ियां आ सकती हैं। पहले चेक करना पड़ता है? जी बिल्कुल, ये चेक करना पड़ता है। आप देख सकते हैं ये गाड़ी हैचबैक है तो ये मिनिमम 2020 मॉडल आएगी। तो ये 2020 मॉडल की गाड़ी ऑक्शन में मौजूद है। तो इसका आपको रिव्यू करवाते हैं। सबसे पहले इसकी जो है ना स्पेसिफिकेशन में देख लेते हैं कि ये डाइहाट्सू मूव कस्टम है और ये लिमिटेड SA3 इसका जो है ना वेरिएंट है और 2 व्हील ड्राइव में है। और गाड़ी की अगर डैमेज कंडीशन में जाएं तो ये गाड़ी सबमर्ज्ड है। जापान में वैसे फ्लड वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं, सैलाब, तो ये गाड़ी अभी कोई सैलाब या कोई हरिकेन या कोई इस तरह सुनामी वगैरह के भी जो है इंसिडेंसेस होते हैं, तो ऐसे में कोई मतलब सैलाब में या फ्लड डैमेज है ये गाड़ी। ठीक है। तो ये क्या सब इसकी और भी तस्वीर यहाँ पर मौजूद होंगी? बिल्कुल, यहाँ पर मोर देन 30 पिक्चर्स इनकी अवेलेबल होती हैं। 360 डिग्री में आप जो है ना ये देख सकते हैं। ये गाड़ी वैसे फ़िज़िकली कोई डैमेज नहीं है क्योंकि ये गाड़ी सैलाब में पानी आया था तो इसका जो है डैशबोर्ड लेवल तक ये गाड़ी जो है ना ये डूब गई थी। तो ज़्यादातर नुकसान इसकी वो वायरिंग का हुआ होगा? इसकी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स जो हैं उसमें ज़्यादा जो है ना मेल फंक्शनिंग आई होगी, और इसके साथ साथ जो है ना काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इसको ओपन करके जो है ना चेक किया जा सकता है कि इसकी क्या क्या चीज़ जो है वो चेंज होने वाली है। ये गाड़ी है डाइहाट्सू मीरा। ठीक है, तो इस गाड़ी की जो है ना वो मॉडल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 2022 है और मेन इसका जो डैमेज है वो फ्रंट से डैमेज है। हम इसकी पिक्चर्स में भी आपको दिखा सकते हैं कि ये गाड़ी फ्रंट से डैमेज है और माइनर डैमेज है। ठीक है, इसका रेडिएटर कंडेंसर जो है वो भी जो है ना ओके है, तो मतलब बिल्कुल माइल्ड डैमेज है। इसके एयर बैग्स भी जेन्युइन हैं और इसकी जो अगर माइलेज देखें तो ये बहुत कम गाड़ी चली हुई है। ठीक है, अगर इसकी ऑक्शन में देखें तो अभी 3 दिन बाकी हैं, अभी ना 3 दिन 12 घंटे जो है बाकी हैं। तो इसकी जो करंट प्राइस है वो $440 है और इसकी जो टोटल प्राइस है कराची पोर्ट तक वो $1840 है, $1850 समथिंग लाइक दैट ना। तो अभी 3 दिन बचे हैं तो ये डेफिनेटली इसकी प्राइस है वो 3 गुना 4 गुना जो है वो इंक्रीज़ होंगी। लाइक ये तकरीबन 2.5 लाख 3 लाख यन तक जो है करंट प्राइस इसकी जाएगी जो एक्सपेक्टेशन है, और इसकी जो टोटल प्राइस है ये टच करेगी 5.5 लाख यन से 6 लाख यन तक जो है ना इसकी प्राइस जाएगी। ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ बिडर्स कितने हैं और कितने लोग इसके ऊपर इस गाड़ी के ऊपर बिडिंग कर रहे हैं। अभी अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे $1848 जो है ना वो टोटल प्राइस इसकी बता रहा है कराची पहुँचने तक। जी, ये बढ़ते रहेंगे दिन गुजरते साथ साथ? जी बिल्कुल, क्योंकि देखें इसमें रिमेनिंग टाइम भी है 3 दिन और 12 घंटे बाकी हैं, और नंबर ऑफ बिडर्स आप देख सकते हैं 5 बिडर्स हैं अभी, और 22 टाइम लोगों ने उसको देखा है। तो अभी 3 दिनों में लेट्स सपोज आज हम फ्राइडे हैं तो लाइक मंडे या ट्यूसडे वाले दिन ये गाड़ी ऑन एयर होगी, ऑक्शन में होगी, तो उस वक्त तक जो है ना इस पर बिडिंग आती रहेगी। जिसने मैक्सिमम बिड की होगी वो उसको दी जाएगी। बिल्कुल, एंड पे जो हाईएस्ट बिडर होगा वो इस गाड़ी का विनर होगा। और वो क्या लगता है कितने डॉलर की बिड जो है वो लास्ट इस पे जाएगी? अभी 1848 जा रहा है तो $2500 तक चला जाएगा? नहीं फैज़ान भाई, इसकी जो अगर एवरेज प्राइस देखें, ये गाड़ी 2022 मॉडल है, इसकी ड्यूटी थोड़ी सी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 2020। तो इस गाड़ी की जो एक्सपेक्टेशन है वो 5 लाख यन तक जा सकती है, यानी कि अभी तकरीबन ये गाड़ी $3500 यूएस डॉलर तक जा सकती है टोटल प्राइस। जी बिल्कुल जा सकती है। $1500 अभी बढ़ेंगे इसमें?
बिल्कुल, जो इसकी जो स्टैट्स हैं, जो प्रीवियस डेज़ में जो गाड़ी इस कंडीशन में बिक रही है, उस हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये गाड़ी क्योंकि कम डैमेज है। वो लास्ट वाली पिक्चर में उन्होंने दिखाया डैमेज वाला पार्ट। जी बिल्कुल, ये नीचे से ये गाड़ी डैमेज है। मैं आपको ये पार्ट दिखाता हूँ। मेन बम्पर से भी डैमेज है। बिल्कुल, ये बम्पर वाली साइड से, ये नीचे वाली साइड से थोड़ी डैमेज है, और इवन इतनी डैमेज है कि इसका रेडिएटर कंडेंसर भी इंटैक्ट है। ठीक है। तो इस तरह की भी गाड़ियाँ मिल जाती हैं। इट्स अप टू यू कि आपका बजट कितना है। अगर आप कम डैमेज गाड़ी लेंगे, उसमें डेफिनेटली वो थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ जाती है। अगर कुछ आप ज़्यादा डैमेज गाड़ी लेंगे, लेट्स सपोज कुछ ज़्यादा फ्रंट से कुछ गाड़ियाँ ऐसी, ये देखिए, एक निसान डेज है, ये हाईवे स्टार है, ये फ्रंट से डैमेज है। ठीक है, और इसका फ्रेम भी जो है ना वो डिसलोकेटेड है। बाकी इसके डायरेक्शंस आप देख सकते हैं, इसका एयर बैग्स है वो फटा हुआ है क्योंकि ये फ्रंट से इसके हाँ जी बिल्कुल डैमेज है। बाकी इसकी जो अपडेशन वगैरह पाकिस्तान में आके होगी क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा डैमेजेस नहीं हैं। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें तो हमने देख लिया, मैं बिड करना चाह रहा हूँ किसी गाड़ी के ऊपर, तो वो किस तरह से करूँगा? तो लेट्स सपोज अगर कोई भी बंदा जो रजिस्टर्ड है जो इस ऑक्शन के साथ, तो वो इस तरह बिड कर सकता है कि लेट्स सपोज इसको ही कर लें, ये लेट्स सपोज हाँ ये वाली मीरा को करते हैं। ये 3 दिन इसके बाकी हैं अभी, और नहीं, आपको मैं ये वाली मीरा को करवाता हूँ जिसका मैं आपको रिव्यू दे रहा था। हाँ जी, ये वाली। ठीक है, ये 2022 मॉडल है। ठीक है, इसकी जो ड्यूटी और टैक्सेस हैं वो तकरीबन 16.5 से 17 लाख रुपए के राउंड अबाउट पड़ेगी ओवरसी पाकिस्तानी। हमें यहाँ पे पाकिस्तान पहुँच के ये गाड़ी कितने की मिलेगी? अभी इस गाड़ी की जो करंट जो प्राइस चल रही है वो तकरीबन चल रही है 6-6.5 लाख रुपया, और इसकी जो ड्यूटी और टैक्सेस हैं जो ओवरसीज़ के लिए वो 16.5-17 लाख। तो मीन टू से कि ये गाड़ी अभी 23 से 24 लाख रुपए के बजट के राउंड अबाउट में अभी है, जो कि डेफिनेटली ये गाड़ी तकरीबन 27 से 28 लाख रुपए के प्राइस तक ये चली जाएगी 3 दिनों के अंदर। अच्छा, अब मैं इसको अगर बिड करना चाहूँ तो ये बिड वाले बटन पे क्लिक करूँगा? बिल्कुल, आप ये बिड वाले पेज के ऊपर जो है ना आप क्लिक करेंगे। ओके। उसके बाद आपको नया विंडो खुल जाएगा, प्लेस अ बिड। उसके में आपको सारी डिटेल्स लिखी होंगी कि जी ये मॉडल है, ये 9200 किलोमीटर चली हुई है, गाड़ी डैमेज है लेकिन ड्राइवेबल है, और इंजन भी इसका स्टार्ट है। ठीक है, उसके बाद ये देखें जी इसकी करंट प्राइस आ रहा है 62,000 येन। तो हम अभी अगर इससे ज़्यादा ही बिड कर सकते हैं। डेफिनेटली हम 1000 येन जो है ज़्यादा बढ़ा के 2000 येन, जितने भी येन, वो हमारी मर्जी है। मतलब मैं इसको 66,000 येन भी कर सकता हूँ, 64 भी कर सकता हूँ, मिनिमम 63 कर सकता हूँ। मिनिमम जो है 63,000 जो है ना येन, वो मैं इसकी बिड कर सकता हूँ। लेट्स सपोज अगर मैं ये बिड कंफर्म करता हूँ 63,000 पे, तो ये टू द बिड कंफर्मेशन पेज, वहाँ क्लिक करूँगा मैं? बिल्कुल, मैं यहाँ पर बिड कंफर्मेशन पेज के ऊपर क्लिक करूँगा। ओके। और ये टोटल प्राइस भी आ रही है, वो मुझे दोबारा पिन करेगा कि ये इसकी टोटल प्राइस इसकी 2,60,000 है अभी। ठीक है, अगर मैं कंफर्म करता हूँ ये मेरी बिड प्रोसेस हो जाएगी। अगर मैं बिड नहीं करना चाह रहा तो मैं बैक करके मेन विंडो पे आ जाऊँगा। और बिड कंफर्म हो जाती है तो उसके बाद क्या प्रोसीजर होता है? बिड कंफर्म हो जाती है तो हमें टाइम का वेट करना पड़ता है कि इसकी फ़ाइनल क्लोजिंग टाइम क्या है। ओके। तो फाइनल क्लोजिंग टाइम तक लास्ट मिनट, लास्ट सेकंड तक लोग बिडिंग कर रहे होते हैं। तो जो फाइनल टाइम पे जो हाईएस्ट बिडर होता है वो ही इस गाड़ी का विनर होता है। लेट्स सपोज कि मुझे कंपनी ने नोटिफाई कर दिया है कि मैं विनर हूँ, मेरी गाड़ी भी बुक होगी है मेरे नाम पे, लेकिन पेमेंट का क्या तरीक़ेकार होगा? एक आदमी जो पाकिस्तान में मौजूद है वो बाहर पेमेंट किस तरह से भेज सकता है? फैज़ान भाई, आपको जो है ना पेमेंट्स के हवाले से जो है ना कुछ कंपनीज़ हैं जो ऑनलाइन पेमेंट्स करती हैं, कुछ करेंसी एक्सचेंज वाली कंपनीज़ भी हैं वो करती हैं, तो आप उनके थ्रू भी करवा सकते हैं जो पेमेंट प्रोसेस जापान एक में। तरीक़ेकार तो आपने बताया कि हम ओवरसीज़ के थ्रू करवा सकते हैं, अगर नहीं तो हम ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शंस के तरीक़ेकार हैं उनको यूज़ करते हुए हम पेमेंट कर देंगे। मैंने पेमेंट कर दी, मेरी गाड़ी बुक हो गई, मुझे कितने दिन बाद पता चलेगा कि मेरी गाड़ी किस कराची पोर्ट पर आ चुकी है? तकरीबन ये प्रोसेस 2 महीने का होता है, गाड़ी परचेजिंग से लेकर गाड़ी जो है ना पोर्ट तक पहुंचने और निकालने तक का जो प्रोसीजर है वो तकरीबन 60 डेज़ ले जाता है। और कराची पोर्ट पे क्या प्रोसीजर होता है? कराची पोर्ट पे प्रोसीजर होता है, जब गाड़ी पहुंच जाती है उससे पहले हमने जो गाड़ी का कंसाइनी होता है जो ओवरसी पाकिस्तानी, उसके डॉक्यूमेंटेशन, उसकी जो गिफ्ट्स के डॉक्यूमेंटेशन होती हैं वो सारी कंपाइल करके हम जो है ना गुड डिक्लेरेशन अप्लाई करते हैं, यानी उसकी ड्यूटी एंड टैक्सेस पे करते हैं। उसके बाद उसकी जो है ना वेरिफिकेशंस होती हैं, फिर पोर्ट चार्जेस पे करके गाड़ी पोर्ट से आउट हो जाती है और वो फिर आपके घर पहुँच जाएगी। फिर उसके बाद हम उसको कैरियर से जिस भी सिटी में है वहाँ पर हम ट्रांसफ़र करवा लेते हैं, कराची से इस्लामाबाद, लाहौर, मतलब पंजाब, पूरे पंजाब में। मैं ये कह सकता हूँ कि इस सारे प्रोसीजर में कोई 3 माह लग जाते हैं। 2 से ढाई माह लग जाएंगे। 3 माह जो है वो ज़्यादा हो जाता है। 2 से ढाई माह में इंशाल्लाह गाड़ी आपके घर में खड़ी होगी गैराज में। बहुत शुक्रिया ज़ीशान भाई आपके वक्त का। तो जी नाज़रीन, ये वो तरीक़ेकार है जिसके थ्रू आप अपनी गाड़ी जो है अपने घर मंगवा सकते हैं। ये 2023 जून में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ,
और इस वक्त जो तरीक़ेकार है वो लेटेस्ट आपको बताया गया है, जिसके थ्रू आप अपनी जापानी गाड़ी अपने घर मंगवा सकते हैं बआसानी, किसी भी डीलर के पास जाए बगैर। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।